सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक फीटल स्कल सर्कमफ्रेंस एंड मोल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो हमारी फीटल स्कल की जो सीरीज़ चली आ रही है, जिसमें सबसे पहले हमने कवर किया था कि फीटल स्कल क्या होता है, उसके डिफरेंट एरियाज़ क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में देखा कि फीटल स्कल के डिफरेंट डायमीटर्स क्या क्या होते हैं, आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स क्या होते हैं, आपके ट्रांसवर्स डायमीटर कौन कौन से होते हैं। तो ये हमने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी फीटल स्कल के डिफरेंट सर्कमफ्रेंस कौन कौन से होते हैं एंड साथ ही साथ एक मोल्डिंग प्रोसेस होती है, उसको समझेंगे कि वो क्या होती है एंड वो कैसे यूज़फुल होती है बेबी को बाहर आने के लिए। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, ये नोट्स आपको जैसे पता ही है हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड नोट्स वाला डॉट साइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। बाकी एक शाउट आउट देना चाहूँगा अपने मेंबर्स को भी, जिन्होंने हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी मेंबरशिप को ले रखा है चैनल की, तो उनके एक बार नाम ले लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका तीर्थराज सेन झाला, प्रीति पटेल, शुभम सरकार, देन प्रियांशु टोपो, बिप्सा, देन आपका सुमनप्रीत कौर, देन आपका लुशाका दत्ता, प्रीति मांझी एंड मोमिता साहू। एंड प्रीति मांझी को भी स्पेशल थैंक्स कि आपने हमारी गोल्ड मेंबरशिप ली है, तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमारी सपोर्ट करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए थैंक यू। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको भी उतना ही इसका प्रॉफिट मिले। आपके लिए कुछ स्पेशल कंटेंट भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। एंड बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी यार थैंक यू, आपने जब सब्सक्राइब किया है वही काफ़ी है मिले। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप को भी ले सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि ऐसे ही हम फ्री कंटेंट डाल सकें। बाकी तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके सर्कमफ्रेंस को। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 सर्कमफ्रेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक सर्कमफ्रेंस। अब आपको देखो पिछली वीडियो से याद होगा कि कौन सा एरिया कहाँ पे है और कौन से डायमीटर्स कहाँ पे हैं। तो उसी डायमीटर को हम लोग सर्कमफ्रेंस के रूप में अब देखने वाले हैं। कैसे? तो सबसे पहला हमने जैसे देखा कि सब ऑसिपिटो, ठीक है, अगर फीटल स्कल तो नहीं है पर हाँ ह्यूमन स्कल है, तो इसके थ्रू समझा सकता हूँ आपको। तो आपका जैसे से बोला सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक, अब ब्रैग्मा कहाँ पे था? यहाँ पे था। ठीक है, फ्रंट, इसको एंटीरियर एंटेनल फॉन्टेनल भी बोलते हैं। सो एंटीरियर फॉन्टेनल और कहाँ तक आपका, दिस इज़ द ऑसिपुट वन, दिस इज़ द ऑसिपुट रीजन एंड ये आपका क्या है, दिस इज़ द सब ऑसिपुट रीजन। सो कुछ ये ऐसे, ठीक है। सो जो ये डायमीटर है दिस इज़ द सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक सर्कमफ्रेंस। तो इसमें लिखा भी है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बिलो द ऑसिपुट प्रोट्यूबरेंस, क्योंकि वहाँ पे तो सब ऑसिपिटल रीजन आपको पता ही है, टू द सेंटर ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनल, जिसको हम ब्रैग्मा भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक है। ठीक है, इट मेजर्स अबाउट 32 सेंटीमीटर्स एंड इट करस्पॉन्ड्स टू द इंगेजिंग डायमीटर इन द वेल फ्लेक्स्ड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, जब पूरा अच्छे से बेबी का जो हेड है वो पूरी तरह फ्लेक्स होगा एंड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, तो उस कंडीशन में ये वाला जो सर्कमफ्रेंस है ये इंगेज होगा, है ना। सो ये हो गया फर्स्ट आपका सर्कमफ्रेंस। सेकंड सर्कमफ्रेंस हम देख लेते हैं आपका ऑसिपिटो फ्रंटल सर्कमफ्रेंस। अब ऑसिपिटल आपको पता है, दिस इज़ द ऑसिपिट, दिस इज़ द फ्रंटल। तो आपका जो ये डायमीटर है सर्कमफ्रेंस है, दिस इज़ द आपका ऑसिपिटो फ्रंटल सर्कमफ्रेंस। इसके बारे में क्या लिखा है कि इट अराइजेस फ्रॉम द ऑसिपिटल आपका प्रोट्यूबरेंस टू द रूट ऑफ द नोज, दैट इज़ आपका ग्लैबिला। ठीक है, सो आपका दिस ग्लैबिला एंड यहाँ से एंड आपका ऑसिपिट जहाँ पे प्रोट्यूबरेंस है ये वाला पार्ट, तो ये कुछ ऐसे सिंपल। सो इसका जो सर्कमफ्रेंस है इट इज़ अबाउट 34 सेंटीमीटर्स सीन व्हेन हेड इज़ डीफ्लेक्स्ड। ठीक है, उस कंडीशन में ये वाला जो सर्कमफ्रेंस है वो आपका इंगेज होता है। द थर्ड वन इज़ मेंटो वर्टिकल सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो मेंटो वर्टिकल सर्कमफ्रेंस में आपके पास क्या क्या है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द चिन, दैट इज़ आपका मेंटम, टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टेक्स। सो दिस इज़ द मेंटम एंड दिस इज़ द वर्टेक्स। सो कुछ ऐसे, ठीक है। सो दिस इज़, आप देख ही पा रहे हैं सबसे लंबा लग रहा है, तो इसका जो आपका सर्कमफ्रेंस है वो भी सबसे ज़्यादा होगा। सो इट इज़ अबाउट 38 सेंटीमीटर्स एंड इट करस्पॉन्ड टू द ब्रो प्रेजेंटेशन। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन आएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था जब हमने डायमीटर्स भी पढ़े थे, तो हमने देखा था कि अब ये कुछ ये वाला डायमीटर है ना आपका, यहाँ पे वर्टिकल वर्टेक्स एंड यहाँ पे आपका मेंटम, तो कुछ इस डायमीटर के अपोजिट वाला रीजन कौन सा है, ये वाला, एंड दिस इज़ द ब्रो रीजन। तो ये आपका ब्रो प्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना। तो ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा रखा था, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ द फीटल स्कल, जैसे हमने देखा इट इज़ 38 सेंटीमीटर्स। नाउ द फोर्थ सर्कमफ्रेंस इज द सब मेंटो ब्रैग्मेटिक सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्रॉम जंक्शन ऑफ द नेक एंड लोअर जॉ, इट इज बिलो द मेंटम, टू द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा। सो आपका ये मेंटम है, तो इसके हम थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे जहाँ से आपका नेक अटैच होता है। तो अगर ये वाला पोर्शन है वो, तो यहाँ से सब मेंटो से कहाँ पे, आपके ब्रैग्मा, दैट इज़ आपका एंटीरियर फॉन्टेनल पे। सो कुछ इस वे में, तो ये आपका जो डायमीटर है,
ठीक है। इसी का जो सर्कमफ्रेंस बनेगा दैट इज़ आपका सब मेंटो ब्रैग्मेटिक सर्कमफ्रेंस एंड इट इज़ 32.5 सेंटीमीटर्स। तो सबसे ज़्यादा था आपका मेंटो वर्टिकल सर्कमफ्रेंस दैट इज़ आपका 38 सेंटीमीटर्स एंड आपका सबसे कम वाला है आपका जो सबसे फर्स्ट हमने देखा था आपका सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक सर्कमफ्रेंस। एंड इसमें भी लिखा एंगेजिंग डायमीटर इन फेस प्रेजेंटेशन। इस कंडीशन में क्या आएगा आपका, सिंपल सी बात है, ऐसा है तो इसका अपोजिट कहाँ पे है, दिस वन। सो ये क्या है आपका फेस प्रेजेंटेशन आएगा, कुछ बेबी ऐसे की तरफ आएगा, सिंपल। तो ये हो गया आपका डिफरेंट इंपॉर्टेंट सर्कमफ्रेंस ऑफ द फीटल स्कल। क्लियर। अब ये जो सर्कमफ्रेंस है ये कम ज़्यादा हो सकता है, कैसे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मोल्डिंग प्रोसेस। ठीक है। तो मोल्डिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा, आपकी जो दो बोन्स हैं, फॉर एग्जांपल दो पैराटल बोन्स हैं, दे विल ओवर स्लाइड ईच अदर। ठीक है। तो ओवर स्लाइड हो रही है तो उससे क्या होगा, आपका डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होगा तो आपका सर्कमफ्रेंस भी कम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जिस पैसेज से उसे बाहर आना है बेबी को, वो पैसेज तो एक लिमिट तक ही एक्सटेंड होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, बेबी का हेड है, मतलब जो स्कल है वही क्या होगा, मोल्ड होगा ताकि वो वहाँ से निकल पाए। तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोल्डिंग, ये पढ़ने वाले हैं। जैसे इसका डेफिनेशन अगर हम देखें, सो मोल्डिंग इज़ द अल्ट्रेशन इन शेप ऑफ द फीटल हेड एज इट पासिस थ्रू द रेजिस्टेंट बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अल्ट्रेशन इन द शेप ऑफ द फीटल स्कल। अब ये कैसे अचीव होगा वो भी देखेंगे। पहले उससे पहले देयर इज़ वेरी लिटिल चेंज इन द एक्चुअल साइज सिंस द ब्रेन वॉल्यूम इज़ इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा ही पिचक जाएगा फिर आराम से बाहर आ जाएगा, ऐसे नहीं, एक लिमिट तक के एक्सटेंड होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ CSF एंड ब्लड में escape allowing slight adjustment on average 4 mm। ठीक है, अराउंड 4 mm रिडक्शन इन द स्कल डायमीटर में अकर ड्यूरिंग अ नॉर्मल डिलीवरी। तो इतना डिफरेंस चलता है, कितना, जस्ट 4 mm, तो बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। अब ये कितना मोल्ड हुआ है उसके हिसाब से इसकी ग्रेडिंग भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। सो ग्रेड 1 में क्या है, बोन जस्ट टचेज नो ओवरलैप। तो यहाँ पे दो बोन्स हैं आपकी, पैराइटल की बात करें हम लोग मोस्टली यहाँ पे। सो दो आपकी बोन पैराइटल के बीच में भी गैप है, इसलिए तो वहाँ पे सूचर है अभी। ठीक है। एंड ये अभी तक आपका ऑसिफाई नहीं हो रखी हैं सूचर्स आपके। सो इनके बीच में क्या है, अभी कोई गैप नहीं है, दे आर एकदम टचिंग ईच अदर, पर ओवरलैप नहीं किया अभी। ठीक है। तो दिस इज़ द ग्रेड 1। ग्रेड 2 में क्या होगा, द बोन्स ओवरलैप बट कैन बी सेपरेटेड ईजिली। ठीक है। एक लेवल के बाद जो प्रेशर इंक्रीज होगा बेबी के स्कल पे तो वो ओवरलैप करेगा हल्का सा। ठीक है। बट अभी भी क्या है, ये बाद में आके आराम से वापस पीछे आ सकते हैं। बट इन द ग्रेड जो 3 होता है, द बोन्स ओवरलैप एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, तब वो वहाँ पे जाके फिक्स हो जाते हैं। सो ये ग्रेडिंग है इसकी 1, 2 एंड 3। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की कि ये होता कैसे है। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे आपके लिए एक फॉर एग्जांपल दिस बैलून है। ठीक है। इसमें मैंने बेबी का एक फेस बना रखा है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। सो ये बेबी का नोज़ है, ये माउथ है, ये इसकी आँखें हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने बी लिखा है, को बी दिख रहा है। तो दिस इज़ द ब्रैग्मा, दिस इज़ ए, दिस इज़ द एंड आपका, सॉरी दिस इज़ द वी लिखा है मैंने यहाँ पे। सो दिस इज़ द वर्टेक्स पोजीशन, यहाँ पे मैंने ओ लिखा है, दैट इज़ द ऑसिपुट पोजीशन, एंड ये आपका सब ऑसिपुट पोजीशन बना रखे हैं मैंने। ठीक है। तो इसके थ्रू हम थोड़ा समझेंगे बेसिकली क्या हो रहा है। अब देखो, आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचेंगे, जैसे इसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आगे पीछे का जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ना। देखो सिंपल सी बात है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट इधर भी यहाँ पे लग रहा है। ठीक है। क्या लिखा है मैकेनिज्म में कि द इंगेजिंग डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल इज कंप्रेस्ड। ठीक है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है। विद द कंपेंसेटरी इलोंगेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ इट राइट एंगल। मतलब सिंपली क्या बोल रहा है कि जिस, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऊपर और नीचे, दैट इज़ आपका ट्रांसफर्स डायमीटर का अगर रिड्यूस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो उसका जो 90 डिग्रीज पे जो आपका डायमीटर है, अब ये ट्रांसफर्स डायमीटर है आपका, इसका जो 90 डिग्री पे डायमीटर कौन सा है, दिस वन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो वही लिखा है 90 डिग्रीज वाला। एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इन अ वेल फ्लेक्स्ड एंटीरियर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसमें इंगेज कौन सा डायमीटर होगा, आपका सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर इंगेज होगा। ठीक है। एंड ये कंप्रेस हो जाएगा। तो इसने क्या बोला, आपका जो सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर है, तो आपका ये सब ऑसिपिटो है एंड ये ब्रैग्मा है। ठीक है। तो मैंने ये कंप्रेस किया। ठीक है। ये डायमीटर है, इसको मैंने कंप्रेस किया तो ये कम हो गया। अब इसके कंप्रेस करने से कौन सा डायमीटर इंक्रीज़ होगा, इस डायमीटर के 90 डिग्री पे कौन सा डायमीटर है, ये वाला। तो ये डायमीटर कौन सा है आपका, क्या है, एम है, दैट इज़ आपका मेंटम, दैट इज़ मेंटो, एंड कौन सा, वी, दैट इज़ वर्टिकल।
सो मेंटो वर्टिकल डायमीटर इज इंक्रीजिंग। तो अगर आपका सब ऑसिपिटोब्रैगमैटिक डायमीटर डिक्रीज होता है तो उसके जो 90 डिग्री पे डायमीटर है, दैट इज आपका मेंटो वर्टिकल डायमीटर, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। तो कुछ इस वे में ये काम करता है, ठीक है, समझ गया। तो इसमें वही लिखा है देखो कि मेंटो वर्टिकल डायमीटर एट अ राइट एंगल, जो उसके राइट एंगल पे है वो कंप्रेस हो जाएगा, वो इलोंगेट हो जाएगा, है ना। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस द पैराइटल बोन्स ओवरलैप एडजेसेंट बोन। इसमें क्या होगा, जो आपकी जो पैराइटल बोन्स हैं, ठीक है, अगर हम इस स्कल में देखें, ठीक है, सो ये आपके पैराइटल बोन्स हैं, ठीक है, ये दोनों पैराइटल बोन्स हैं। एक तो ये दोनों बोन अपने ऊपर ओवरलैप होंगी, ठीक है। आगे से ये ओवरलैप किसके ऊपर होंगी, आपकी ये क्या है, फ्रंटल बोन है। सो फ्रंट में आपकी फ्रंटल बोन के ऊपर ये ओवरलैप होंगी, एंड पीछे कौन सी बोन है, आपकी ऑसिपिट बोन है। तो ये ऑसिपिट बोन के ऊपर भी ओवरलैप करेंगे, मतलब सबके ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि पोस्टीरियरली इट विल ओवरलैप विद द ऑसिपिटल बोन, एंटीरियरली इट विल ओवरलैप विद द फ्रंटल बोन, एंड लेटरली विद द टेम्पोरल बोन्स, ठीक है। तो पैराइटल बोन अपने ऊपर भी ओवरलैप कर रही है, एंड साथ ही साथ इसके जो साइड में है, दैट इज आपका टेम्पोरल बोन्स दोनों साइड, उसके ऊपर भी ओवरलैप कर दे रही है। इस रीज़न से क्या होगा, सब जगह से थोड़ा कंप्रेस होकर वो काफ़ी कम डायमीटर बच जाएगा, एंड बेबी उसके थ्रू आराम से निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पैसेज, ठीक है। अब बेबी को निकलना है ऐसे, ठीक है, तो बेबी अटक रहा है, ठीक है, नहीं निकल पा रहा है। अगर बेबी का डायमीटर जो हमने अभी देखा, आपका सब ऑसिपिटोब्रैगमैटिक डायमीटर वो कम हो जाएगा, तो आपका वो आराम से निकल जाएगा, है ना। सो यही प्रोसेस इसमें फॉलो हो रहा है, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो इसमें अगेन इन द फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन, दैट इज आपका LOA है, अगर आपका लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर है, दैट इज आपका ऑसिपिटल बोन एंटीरियरली प्रेजेंट है। सो द राइट पैराइटल बोन ओवरराइड्स द लेफ्ट, एंड अगर उसका उल्टा है तो वाइस वर्सा होगा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे डायरेक्टली याद कर लो, इतना कुछ टेक्निकल बात नहीं है, सिंपल सी बात लिखिए। एंड जो इसका 6th पॉइंट है, इट इज़ मोल्डिंग यूजुअली डिसअपियर्स विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर द बर्थ, एंड अपने बाद कुछ घंटों बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, सारी बोन्स अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी। क्लियर। इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं हम लोग। सो माइल्ड अगर मोल्डिंग है, सो इट इज़ इनएविटेबल एंड बेनिफिशियल एंड हेल्प्स द हेड पासिस थ्रू द कैनाल। उसके बाद आता है आपका एक्सेसिव मोल्डिंग, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि अगर CPD की कंडीशन है कि जो आपका पैसेज है वो ही काफ़ी छोटा है, तो कितना ही मोल्ड हो पाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। मे कॉज इंट्राक्रीनियल इंजरी, अगर ज़्यादा ही मोल्ड हो गया है, तो जैसे हमने ग्रेड 3 का देखा था। सो इससे टीयरिंग ऑफ द टेंटोर सेरिबेली, आपका सबड्यूरल हैमरेज हो सकता है। बेबी के स्कल पे काफ़ी सारी इंजरीज़ भी आ सकती हैं, एंड इसी पे हमारी नेक्स्ट वीडियो भी होगी जिसमें हम लोग 3 टाइप की इंजरीज़ भी देखेंगे, है ना। तो उसके लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आप वो वीडियोज़ को देख पाएँ। एंड इसका 3rd पॉइंट है कि शेप ऑफ द मोल्डिंग में हेल्प टू असेस द फीटल हेड पोजीशन इन द पेल्विस, ठीक है। शेप से भी हमें पता चल जाएगा कि बेबी की एक्चुअल पोजीशन क्या थी जब वो अंदर था, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक आज का, फीटल स्कल सर्कमफ्रेंस एंड मोल्डिंग। काफ़ी इजी टॉपिक है, पर हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो बस इतना ही आज की इस वीडियो के लिए। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड अगेन थैंक्स टू एवरीवन यार, आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने हमारी मेंबरशिप भी ले रखी है, सभी को दिल से थैंक यू। ऐसे ही करो यार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।